सुबेरा को प्रणाम आप सभी मेरी तरफ से मैं सोनम स्वागत कर रही हूँ आप सबको आप यूट्यूब चैनल में सोनम रावत ब्लॉग्स में। आज दिन शुरुआत होनी चाहिए सुबेरा को पता नहीं टाइम तो मिलता पता नहीं याद नहीं मिलता कि टाइम क्या होना। तो बाकी हम घर में जो अभी सारा अस्त व्यस्त हो गया कि अभी सुबह सुबह बस हम नाश्ता कर यार वे बाद अब थोड़ा भाड़ थोड़ा। तो आज की व्लॉगिंग जो है मैं सोच रही हूँ गढ़वाली में करूँ हल्का हल्का कहीं पे, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था कि आप स्टार्ट करते हो व्लॉग को तो गढ़वाली में किया करो, तो इसलिए मैंने आज गढ़वाली में व्लॉग स्टार्ट किया है। और बाकी आगे मिलाएंगे फिर सभी से, क्योंकि अभी रोटी वोटी हमारे सब हम उनके यार मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं पूरा गढ़वाली में बोलूँगी, क्योंकि हो सकता है कहीं बाहर के लोग भी हों, हो सकता है ना एक दो लोग तो हो सकते हैं, क्या पता बाहर के देख रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आए, तो इसलिए बीच बीच में हम हिंदी का प्रयोग भी करेंगे। ठीक है तो चलते हैं। लो नानी दिख गए आज व्लॉग में। नानी जी को प्रणाम कौन करेगा? हाय हाय ओ पहले आए हैं। कैसे हो? इधर बताओ दोस्तों को दोस्तों को बताना था ना कैसे हो क्या हो बताओ। ठीक हूँ, तबीयत खराब हो रही है। हाँ तभी देखो सूजन देख रहे हैं आप फेस पे सूजन रहती है इनकी। और ताऊ जी लोग सुबह सुबह आ भी गए भैया सब्जी वब्जी लेके। हमारा भी झाड़ू ही हो रहा है हमारा सुबह है ना हम 10 बजे उठे सुबह सुबह का वक्त है और ताई जी और ताऊ जी हमारे साथ आज वीडियो में आप सभी लोगों को सामने से दिख गए हैं। तो ताई जी ताऊ जी के लिए भी हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सब बोल दीजिएगा कमेंट में, और अच्छा भी लगता है जब सब साथ में हो और मैं उनको भी दिखा रही होती हूँ अपने ब्लॉग में, तो भी अच्छा लगता है मुझे। मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ पर लेकिन हो नहीं पाता है, टाइम नहीं हो पाता है। और टाइम क्या नहीं हो पाता है, ठंड में बाहर निकलने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं। और ये हमारे खेतों में आलू लगा रखे हैं बुआ ने और पापा ने मिल के लगाए थे। ये हो तो बड़े गए हैं लेकिन इनमें मिट्टी वगैरह लगानी पड़ेगी, तो एक दिन सोच समझ के मुझे बाहर आना पड़ेगा अगर यहाँ पे मतलब क्योंकि यहीं पे कपड़े उपड़े धुलते हैं ये, तो फिर मतलब हमारे कालू जी के कपड़े ये देख सकते हैं आप, कालू जी के कपड़े हैं ये, तो ये धुलते हैं उसके कपड़े। तो थोड़ा सा अगर क्यारी जो होती है बोलते हैं उसमें पानी रहता है, तो फिर उस समय नहीं करना चाहिएगा। जब क्यारी सूखी होगी तो तब उसमें मिट्टी लगा देंगे अच्छे से। और ये हमारे गोलू जो हैं जिनसे कि मैं चिप्स मांगने की बहुत कोशिश करी थी, उसने दिया नहीं तो लास्ट में मुझे ही निकाल के लेना पड़ा। बट अभी हमारे घर का काम ही चल रहा है, झाड़ू पोछा वाला काम। और आजकल थोड़ा सा लेट भी हो जा रहा है हमें क्योंकि ठंडियों का टाइम है। भाई को हम नाश्ता वगैरह करा के बिल्कुल उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं घर का। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती वाला सीन चल रहा था कि वो तो दे नहीं रहा था घूम घूम के, लेकिन मैंने ले ही लिया था उसे चिप्स। बाकी एंजॉय करें आप ब्लॉग को और प्यार दे सपोर्ट दे। और भाड़ा धुले वाणा चू एकदम सफ़ेद वाणा चू सफाई काली कलम। तो अभी जो है मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं फिर से फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस दिन जो है अधूरी रह गई थी चीज़ें और कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी, तो हम दोनों ही जा रहे हैं बहनें। तो अब कल वो है क्या है नया वर्ष शुरू है, नए साल शुरू है, तो आप सभी को पहले ही मैं इस व्लॉग के खैर कल ही आ गए व्लॉग नए दिन उसमें नए साल में आएगा। तो दोस्तों अभी जो है हमने बिल्कुल अपना बेड वेड साफ़ कर लिया है, बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अभी देखना मैं व्लॉग में आ रही हूँ अनु पूरी। तो अभी मैंने सोचा है कि आप सभी के साथ अपनी कुछ मेमोरीज जो है मेरी इस साल की, यानी कि खैर ये तो आपको कल आएगा वीडियो, तो ये साल तो आपका अगले दिन, लेकिन मैं पिछले साल का मतलब अब मुझे पिछला ही साल बोलना पड़ेगा आज के हिसाब से, मतलब कि कल ये व्लॉग आएगा तो उसके हिसाब से ही बोलना पड़ेगा। तो अपना सारी जो भी 2024 में मेरे साथ जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। साल का अंत है और यहाँ पे बरखा की मम्मी ने बना के दिया हमें गाजर का हलवा, तो आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए साल के अंत में, मुंह मीठा कीजिए सबके सब, है ना। इधर कैमरा कीजिए। इस साल मेरी बहन के साथ अच्छा ही अच्छा हुआ, सबसे बड़ी बात है उसकी शादी हुई है और हम बहुत खुश हैं।
और क्या तुम जीवन अच्छे से गुजरे सबकी सबका। तैयारी करेंगे। जीवन बहुत सुखमय चल रहा है। 2024 तो हमारा बहुत अच्छा बीता है और हम चाहते हैं हर साल हमारा ऐसी बीते। बस धन्यवाद। तो मुझे इन लोगों ने बोलने नहीं दिया और लास्ट में जाके मुझे मेरी साइड बोलते कि कैमरा करो, मैं बोलूँगी। तो यस, बोला भी सही है इनका कि साल बहुत अच्छा गुजरा है। 2024 बहुत ही अच्छा गुजरा है मेरा और उसका विद प्रूफ मैं आपको दे ही दूँगी। इसके साथ ही मैं वीडियो अटैच करूँगी। जितनी भी चीज़ें मेरे साथ पॉजिटिव हुई हैं वही चीज़ें मैंने यूट्यूब में दिखाई। नेगेटिव चीज़ें तो कभी हमने दिखाई ही नहीं है और नेगेटिव दिखाते भी क्या जब हुआ ही नहीं है कुछ नेगेटिव। बट यही है कि अच्छा बुरा दोनों ही चलता है। ऐसा नहीं है कि इस साल मेरे साथ अच्छा ही हुआ होगा सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कुछ। बाकी वैसे मैं अच्छी चीज़ें ही याद रखती हूँ और अच्छी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और एडवांस तो नहीं बोलूँगी, खैर न्यू ईयर के दिन ही ये व्लॉग आएगा आपके पास। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी कुशल मंगल होंगे और सभी का 2024 अच्छा गया होगा आशा करती हूँ। जैसे मेरा 2025 गया वैसे सभी का गया और 24 गया और 2025 इससे भी अच्छा जाए सभी का, मेरे साथ साथ सभी का अच्छा जाए। क्योंकि सुख दुख तो दो पहलू है ज़िंदगी के, तो सुख है जहाँ तो वहाँ दुख तो ज़रूर होगा, लेकिन दुखों को कैसे पार करना है वो हमें आना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुख को भी और सुख को भी साथ में लेके चलना है और अगर दुख है तो उससे लड़ना है और सुख है तो एंजॉय करो, ठीक है। बस यही अब जिंदगी का एक हिस्सा है कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब वो चीज़ें भूलो और 2025 में अच्छे से शुरुआत करो अभी। तो ये रहे, हम आ गए हैं ऑफिस से। ये है दादाजी। दादाजी हाय कर दो, हाय कर दो, हेलो कर दो। हेलो हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार ते कन्म बुन आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद 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 इन कर दे इन। हाँ, सबको आशीर्वाद, सारे यूट्यूब फैमिली को आशीर्वाद। यार आशीर्वाद बस हो। हाँ, मेरा आशीर्वाद है कि सबके लिए। हाँ। 2024 में सबसे पहला और अच्छा और शुभ काम हुआ था। हमारे जो परिवार में है बाल शिशु का आगमन हुआ था और उसका नामकरण था आज। तो सबसे अच्छा दिन यही था और इसी दिन से स्टार्ट हुआ है हमारे लाइफ में बहुत सारे, मतलब हमारी या मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस यहीं से शुरू हुए हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं 14 मार्च 2024 में मेरी सगाई हो गई है। तो सबसे खुशी का दिन तो यही है मेरी लाइफ का। और 2024 में जो सबसे अच्छा हुआ है मेरे साथ तो वो यही चीज़ें हैं। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते रब के नवाजे होते हैं। प्यार वाले धागों से बुने ये नाते नसीबों वाले ही पाते हैं। ये है चाहते, ये है चाहते इश्क वालों की, ये है चाहते है मोहब्बत, है मोहब्बत दिल वालों की, ये है चाहते।
अपने बन के सच्चे होते हैं, खून के भी रिश्तों से अच्छे होते हैं, आंसुओं को पी कर भी मुस्कुराते हैं, सुख हो या दुख हो ये साथ। और 2024 में ही मेरे साथ एक और चीज़ अच्छी हुई कि मम्मी ने पिछले 3-4 सालों से साड़ी नहीं पहनी थी, और 2024 में मम्मी ने अपने बर्थडे वाले दिन साड़ी पहनी। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई क्योंकि उन्होंने पहली बार मतलब 3-4 सालों में पहली बार साड़ी पहनी, और उनके बर्थडे के दिन। तो चलिए माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और अगले साल भी ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। साथ में आप सभी लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही रहा मेरे साथ, मैं अगर यूट्यूब ऐसे ही चलाती रही आगे भी, तो बस ऐसे ही बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और इससे भी अच्छा हो सकता है अगर आप लोग और ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो 2024 के इन सभी लम्हों के साथ सबसे खूबसूरत पल ये भी था, वो है मेरी शादी का। और ये राहुल जी के नाम की मेहंदी मेरे हाथ में लग गई आज, और बस इसके बाद तो सारा अच्छा ही होता गया, सब चीज़ अच्छा ही चल रहा था जो 2024 में, और उम्मीद है 2025 में भी ऐसा ही चलेगा। तो ये सबसे भावुक पल होता है हर किसी दुल्हन के लिए, क्योंकि इस समय वो सोच रही होती है कि अब मैं ये घर परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जाऊंगी। लेकिन ये पल भी 2024 का सबसे खूबसूरत पल था, और हमेशा मेरी लाइफ में हमेशा मतलब जो चीज़ें मुझे याद रहेंगी वो है 2024, क्योंकि 2024 में ही हमारी सगाई हुई, और 2024 में ही मम्मी ने साड़ी भी पहनी पहली बार 3-4 सालों में, और 2024 में ही मेरी शादी हुई। और शादी सबसे बड़ा पल था मेरी लाइफ का। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल तो हो गई थी, लेकिन बस सब चीज़ अच्छा हो, ये आंसू के साथ सब धुल जाए, और जितने भी चीज़ें हुई सब निकल जाए, और बस अच्छा होता गया उसके बाद। और बस मैं यही चाहती हूँ 2025 भी खूबसूरत ही रहे, और बाकी अब शादी भी एंजॉय करें साथ ओ मेरू पानी हे माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार हे माँ, ओ मेरू गाँव ओ मेरू घर हे माँ।
तो साल के अंत तक बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है, क्योंकि अब हमारे साथ एक और नया मेंबर जुड़ गया है हमारे परिवार में। तो बस ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया होती हैं। भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा 2024 में जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, मैंने सारी वीडियोस आप सभी को दिखा दी हैं। और बस साल की मतलब 2024 में दादाजी हमारे साथ थे, 2025 में बस दादाजी नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। और दादाजी गुजरे हैं, उस चीज़ का दुख भी नहीं है, क्योंकि वो दुख तकलीफ़ में थे और 95-96 साल के थे, तो वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग भी हो गए थे और दिक्कतें भी चल रही थी उनकी, तो फिर वो भी गए हैं। तो वो भी अच्छी बात थी, अच्छी खुशी का ही दिन था। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से उनको विदा किया, ढोल नगाड़े बोल रही हूँ मैं, ढोल के साथ और गाजे बाजे के साथ हमने अपने दादाजी की विदाई करी थी। खैर मैं तो नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार के जितने लोग थे तो सब शामिल थे उसमें, और काफ़ी अच्छा था वो भी पल जो भी था। लेकिन बस अब दादाजी का आशीर्वाद है 2025 में, और आने वाले सालों में भी दादाजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। बाकी 24 तो अच्छा गया है, और 25 को और अच्छा बनाने के लिए आप लोगों का और सपोर्ट चाहिए मुझे, बहुत ज़्यादा वाला चाहिए, अब ज़्यादा वाला, ठीक है। और बस अब बाकी तो आप लोग जानते ही हैं क्या करना, आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है भर भर के। तो चलिए इसी के साथ आज के व्लॉग को समाप्त करते हैं, और आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।